जिंदाबाद 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 फायर जिंदाबाद 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 INTUC जिंदाबाद 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 हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। ये है अपने सिराज अहमद शाखा सचिव महोदय का कार्यालय और इसमें अभी सब बैठे हुए हैं, मीटिंग की तैयारी में हैं और ये नाश्ता पानी लेके आ रहे हैं भाई। अभी मीटिंग होनी है इसी प्रांगण में, कानपुर सेंट्रल रेलवे के ट्रैवल लॉबी पर। हम भी मीटिंग में आए हुए हैं, थोड़ा पहले से आ गए हैं। मंडल अध्यक्ष श्री मान सिंह जी का इंतज़ार हो रहा है, अब आ जाए तो फिर हम लोग चलें। जिंदाबाद 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 सागर मिश्रा जिंदाबाद 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 सागर जिंदाबाद 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 मामले CRP सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों आज नीट कंट्रोलर जो गार्डों को गुड्स गार्ड को कंट्रोल करने का काम करती हैं, उनके खिलाफ तथा स्टेशन अधीक्षक कानपुर के खिलाफ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई श्री मान सिंह जी, तो मैं इनके नाम को मैं प्रस्तावित करता हूँ। साथियों, मीटिंग करने की, विरोध प्रदर्शन करने का यह समय ही क्यों निश्चित किया गया, इस संबंध में आप सभी जो ट्रेड यूनियन के हमारे भाई हैं, इसके पूर्व में जो मीटिंग हुई है उससे भली भांति परिचित है, फिर भी कुछ मुद्दों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। साथियों, चीफ कंट्रोलर महोदय जो लगातार गार्डों से संबंधित जो मांगे थी उसको न मानते हुए गार्डों को और प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इधर ले लो, इधर हमको दे दो। NCRS जिंदाबाद 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 NCRS जिंदाबाद 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 CDM मुर्दाबाद CDM मुर्दाबाद। क्या बात साथियों, इस विरोध प्रदर्शन को जो रखा गया है, ये सुपरवाइजर जो भी है और जो अधिकारी हैं उनकी तानाशाही और इनकी गुंडागर्दी और उनके जो एम्प्लॉय को दबाने का और उनके अधिकारियों को छीनने का जो मंसूबा है उसको विफल करने के लिए उनको उनकी हैसियत बताने के लिए विरोध प्रदर्शन रखा गया है। और इनको ये इस बात का एहसास नहीं है कि ये वो तिरंगा है, हमारे संगठन का झंडा, जिस तिरंगे के आगे अच्छे अच्छे घुटने टेकते हैं। इनको पता नहीं है ये लाल झंडा नहीं है कि जाकर के अंदर जाकर के हाथ जोड़ करके और पैर छू के काम कराते हैं। ये तिरंगा झंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका सहयोग हमेशा ही चाहिए, इसी तरह चाहिए और इनको इनकी औकात बताने के लिए आप लोग का सहयोग ऐसे मिलता रहना चाहिए। धन्यवाद साथियों, मैं अपनी वाली वक्त से विदा देता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। कानपुर की कौन दबाई, जूता चप्पल और पिटाई। साथियों, कानपुर मुर्दाबाद 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 CDM
मुर्दाबाद 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 टीएमसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और हमारे सभी स्टेशन शाखा के पदाधिकारी और सभी ब्रांचों से आए हुए हमारे बहादुर साथियों, मीटिंग किस लिए की जा रही है आप लोगों को भली भांति जो है पता चल गया होगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे कुछ अधिकारी ऐसे आ गए हैं कि जो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए हैं, पूरी तरह से दलाली पे आमादा हो गए हैं। ठेकेदारी और ठेकेदारी के ऊपर ठेकेदारी। इसके पहले अभी एक मीटिंग हुई थी स्टेशन पे साथियों, उस मीटिंग में हम लोगों ने जो है इनका पर्दाफाश किया था साथियों। उसी का नतीजा ये रहा कि उनको ये लगा कि ये लोग ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं, इनको चार्जशीट दो, इनको ट्रांसफर करो, इनको इधर से उधर करो, इनको G92 मत दो, तब हम दबा लेंगे साथियों। लेकिन साथियों मैं इस मीटिंग के माध्यम से उस अधिकारी को आगाह करना चाहता हूँ कि साथियों जिस तरह से यूरेनियम पे 1 न्यूट्रॉन की बमबारी होती है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और परमाणु बम जो है जिस तरह से बनता है साथियों, तो आपने जो है परमाणु बम से पंगा लिया है। अब इसका नतीजा जो है आपके सामने आने वाला है। तो इसलिए ये मीटिंग तो एक छोटा सा जो है ट्रेलर है, बाकी आगे क्या होता है ये आप लोग देख लीजिएगा। और मैं इलेक्ट्रिक लोको सेट का शाखा मंत्री होने के नाते मैं अपने सिराज भाई को ये आश्वासन देता हूँ कि जब भी जरूरत पड़े, चाहे दिन हो चाहे रात हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम लोग 30 आए हैं, कल 60 आएंगे, परसों 120 आएंगे साथियों, क्योंकि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ NCRES ने अपनी आवाज उठाई है। और जब जब NCRES ने अंगड़ाई ली है साथियों, तब तक परिणाम हमारे कर्मचारी साथियों के पक्ष में रहा है साथियों। अभी साथियों आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे कुछ जो गार्ड हैं जिनको ट्रेन मैनेजर कहा जाता है, जिनकी इतनी बड़ी पोस्ट है साथियों, अगर उनको जरूरत पड़ती है G92 की, तो ये प्रशासन में बैठे भ्रष्टाचारी ये G92 नहीं देते हैं साथियों। ऐसा लगता है कि अपने घर से G92 बना के लाएंगे और देंगे साथियों। ये कर्मचारी की मांग, ये कर्मचारी का हक है G92 का, तो आप क्या आपके बड़े भी अधिकारी रहेंगे वो भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन ये तुच्छ हरकत छोड़ दो। अगर समझदारी आपके अंदर है, अगर आपके अंदर वो अधिकारी वाला जज्बा है, तो ये मीटिंग जो है की जा रही है माइक लगा के, अगर आपके कानों तक आवाज जा रही हो तो इतने में ही समझ जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। वरना हम लोग को झंडा और डंडा जो है हाथ में ले लिए हैं, बस जरूरत और मांग यही है कि झंडे से काम चल जाए, बाकी की जरूरत ना पड़े साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ साथियों और इस आश्वासन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जब भी जरूरत पड़ेगी हमारा NCRES इलेक्ट्रिक लोको सेट हमेशा जो है आप लोगों के साथ खड़ा होगा। धन्यवाद। Passengers requested to take their respective seats. Thank you. देखिए साथियों, आज आपके बीच में NCRES के तमाम नौजवान साथी का और जो हमारे कामरेड साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, सही मायने में अगर आपको किसी प्रकार की लड़ाई अगर लड़नी है तो आप में वो जोश होना चाहिए, वो आक्रोश होना चाहिए, तभी उस समस्या का समाधान हो सकता है, आपकी मांगों को जो है माना जा सकता है। जब आपके बीच में साकुशल नेतृत्व करने वाले मंडल अध्यक्ष माननीय श्री मान सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके बीच में शाखा मंत्री श्री राजेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं, शिवराज जी उपस्थित हैं, साकुशल संचालन कर रहे हमारे भाई उपस्थित हैं,
नाना प्रकार के हमारे तमाम ब्रांचेस से आए हुए हमारे साथी यहाँ पर आए हुए कांग्रेस साथी आए। जब ऐसी हमारे क्रांतिकारी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं तो आपको अपनी समस्याओं को जो है निदान कराने के लिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपको एकजुट होकर जो है अपना जो है सुर में सुर और ताल में ताल मिलाकर उनकी मुखालफत करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से चाहूंगा कि आपके बीच में जो ये भ्रष्ट अधिकारी है उनका जोर शोर का नारा लगाकर उनका जो है विरोध जो है प्रकट करने का यहाँ पर आप लोग काम करेंगे। आपके बीच में यहाँ पर ऐसे जो है कानपुर मुर्दाबाद को मैं आगे बढ़ाते हुए इंजीनियरिंग ब्रांच के भाई मुश्ताक अली जी तो आमंत्रित करूंगा क्या है और मैं विचार रखें। भाई मुश्ताक अली जी थोड़ा सामने आज की अध्यक्षता कर रहे मंडल के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई मान सिंह जी और सभी ब्रांचों से आए हुए पदाधिकारीगण और बहादुर साथी। ईश्वर ने एक हमारे पास बहुत अच्छा दिमाग दिया है, इस दिमाग को हम लोग यूज नहीं कर पाते। माइंड एक इतनी अच्छी चीज़ है, इस माइंड को जो यूज करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। फिजूल बातों के लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं, मगर हमारी समस्याओं के लिए अगर उस दिमाग में से 10% दिमाग हम हमारी समस्याओं में लगा दें तो समस्या उत्पन्न होगी ही नहीं। जैसे कई समस्याएं जीएमसी में भी है। जीएमसी में गार्डों का उत्पीड़न क्यों? क्योंकि कुछ गार्ड अपना मतलब देखते हैं, कुछ गार्ड अपना सभी भाइयों को लेकर चलते हैं। सभी भाइयों को लेकर जो गार्ड चलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो मतलब देखेगा उससे कोई मतलब नहीं है। चम्मच का हाल देखा है आपने? मेज पे चम्मच रखी जाती है तो उसका कितना अच्छी लगती है चम्मच, और चम्मच यूज होने के बाद वो कूड़ा में दिखाई देती है। चम्मचों से काम नहीं चलने वाला। चम्मच मत बनिए तो चमचा बनिए, हर चीज को निकाल के बाहर कर दीजिए तब काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनना। और यूनिटी रखिए, और यूनिटी बना के रखोगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ के प्रशासन का हाल है फूट डालो राज को, अंग्रेजों वाला, एक को तोड़ा, दूसरे को तोड़ा, तीसरे को तोड़ा, समस्या उत्पन्न हुई। क्यों हुई? यही कारण है कि हम लोग फूट जाते हैं, फूटना नहीं चाहिए। धन्यवाद। कानपुर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मंडल अध्यक्ष मान सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सियारियत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। उसे मनाओ डंडे से। धन्यवाद मिश्रा जी। आज से कानपुर मेट्रो स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 SS कानपुर कार्यालय के सामने आम सभा एवं प्रदर्शन के कार्यक्रम की संचालन करता श्री कृपाकर मिश्रा जी, शाखा अध्यक्ष कानपुर सेंटर, शाखा सचिव, इनके आह्वान पे सारी शाखाएं यहाँ पे एकत्रित की हैं और जिन्होंने ऑपरेशन से संबंधित भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक लामबंद होकर के और मोर्चा खोलने का काम किया है। शाखा मंत्री भाई शेराज अहमद जी सहयोग देने के लिए यहाँ पे आए हुए इंजीनियरिंग शाखा के शाखा मंत्री भाई भारत भूषण मिश्रा जी, RSO शाखा के शाखा अध्यक्ष श्री राजरंजन तिवारी जी, शाखा मंत्री श्री RNP सिंह जी, विद्युत लोकोसेट के शाखा अध्यक्ष श्री दिनेश गुप्ता जी, शाखा मंत्री भाई अजीत जी, कैरेज वैगन शाखा के शाखा अध्यक्ष
श्री आशुतोष धिंगरन जी, शाखा मंत्री राजेश चौधरी जी, एसएनटी शाखा के शाखा अध्यक्ष भाई अजय प्रताप जी, शाखा मंत्री राजेंद्र कुमार जी, यहाँ पे उपस्थित NCRES कैडर के सभी विभागों के सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रतिनिधिगण एवं यहाँ पे उपस्थित कानपुर सभी विभागों के उपस्थित सम्मानित कर्मचारी साथी मित्रों, आप सभी लोगों का प्रयागराज मंडल की तरफ से हृदय से अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस बात के लिए नमन करना चाहता हूँ मित्रों, ये यूनियन को चलाने के नाते, यूनियन के संचालन करने के नाते जो आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां, कर्मचारियों के कार्यों के प्रति जवाबदेही, कर्मचारियों के समस्याओं के निस्तारण के प्रति सतर्कता होनी चाहिए, उन सारी जिम्मेदारियों का जिस उत्सुकता के साथ, जिस उत्साह के साथ आप लोग निस्तारण करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं मित्रों, निश्चित रूप से आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। बहुत सारे हमारे वक्ता साथियों ने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें बताई, चाहे कानपुर सेंट्रल के स्टेशन अधीक्षक महोदय हो या जीएमसी की मुख्य नियंत्रिका महोदय हो या सीनियर डीएम महोदय हो। मित्रों, कहना ये है, बहुत स्पष्ट बात है, एक कहावत कही गई है, जहाँ पे दब्बू होते हैं वहीं जालिम पनपते हैं। बहुत दिन से शांति थी कानपुर सेंट्रल पे। नवंबर 2018 में यहाँ पे आंदोलन चला था 3 सप्ताह का और इसी प्लेटफार्मों पे डीआरएम और जीएम के सैलून के सामने भी मुर्दाबाद हुआ था। बहुत सारी समस्याएं थी, कुछ समस्याओं का तुरंत निस्तारण हुआ, कुछ समस्याओं का मंडल रेल प्रबंधक स्तर पर वार्ता के बाद निस्तारण हुआ, लेकिन NFIR NCRES कैडर आपके सम्मान के प्रति, आपके अधिकारों के लिए गिर के हम कभी समझौता करने का काम नहीं करते हैं मित्रों। जो अधिकार आपने दिया है उस अधिकार का इस्तेमाल आपके सहयोग को लेकर के विधिवत तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों के हित की सुरक्षा के लिए NCRES कैडर आदरणीय महामंत्री श्री RP सिंह साहब के निर्देश पे एक एक कदम आगे बढ़ने का काम दिन प्रतिदिन कर रहा है मित्रों। इस समस्या का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, शुभारंभ कहाँ से हुआ है? एक यूनियन चलाने के नाते शाखा मंत्री स्टेशन ने सुपरवाइजरों के रोटेशन का मामला मंडल रेल प्रबंधक स्तर पे PNM के माध्यम से उठाया था। जवाब भी उसका मिला कि कुछ सुपरवाइजरों का रोटेशनल ट्रांसफर हो गया है, कुछ का आने वाले समय में कर दिया जाएगा। ये जवाब मिले कम से कम 6 महीना हो गया मित्रों, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। फिर शाखा मंत्री ने चिट्ठी लिखा, रोटेशनल ट्रांसफर के साथ साथ गार्ड रनिंग रूम में व्याप्त समस्याओं के संबंध में SS के द्वारा जो किए जा रहे हैं यहाँ पे अब असंवैधानिक तरीके के जो क्रियाकलाप हैं, उन सारी बातों को निस्तारण के संबंध में, गार्डों में व्याप्त विसंगतियों को लेकर पैदा हो रहे आक्रोश के संबंध में, गार्डों के बीमार होने पे G92 देने में दिक्कत होने के संबंध में इन सारी समस्याओं को लेकर के शाखा मंत्री ने नोटिस दिया, कई बार पत्राचार किया, कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होती तो कैसे? जब पत्रों पे विचार ही नहीं होगा, पत्र को प्रशासन देखने का काम ही नहीं करेगा,
तो कार्रवाई तो दूर की बात, समस्या जस्ट बनी रही। विवश होकर श्रम संगठन के सामने क्या हथियार होता है? हम कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, हम कोई विध्वंस की बात नहीं करते हैं। हम रेलवे में काम करते हैं, उसके बाद श्रम संगठन चलाने का काम करते हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं के लिए लेकर हम जो है आंदोलन करते हैं मित्रों। एनसीआरएस के शाखा मंत्री ने डीएमसी में नोटिस देने के बाद मीटिंग किया और जाहिर सी बात है कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं यूनियन मीटिंगों के माध्यम से अपने उद्गार को रखने का काम करती है। सारे वक्ताओं ने रखने का काम किया, लेकिन समझने की जरूरत है कि मीटिंग के दौरान ही एसएस कानपुर सेंट्रल शाखा के शाखा मंत्री और पदाधिकारियों को अपरोक्ष माध्यम से धमकी दिलवाने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तुम्हें से फाइल दिलवा दी जाएगी। दिक्कत इसमें क्या होगी? बहुत सारे एसएस कानपुर सेंट्रल पे आए, लेकिन इस तरह का वातावरण कभी उत्पन्न नहीं हुआ। आखिर एसएस महोदय आपको क्या दिक्कत थी? एनसीआरएस से आपको क्या दिक्कत है? एनएफआईआर कैडर से आपको क्या दिक्कत है? इस तिरंगे झंडे से आपको क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो आप भी कोई संगठन बनाए हैं, खड़ा होकर विरोध में आइए। हम आपको इस बात के लिए चुनौती देते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हम अपना आंदोलन वापस लेंगे, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आप अपना निर्णय बताइए कि आप क्या करेंगे। झूठे गुमराह करके कानपुर सेंट्रल की समस्याओं में इजाफा करके बताने का काम 11 स्तर पे आप कर रहे हैं। अभी शाखा मंत्री ने अपने उद्बोधन में बताया कि बिहार से आंदोलन हुआ है। कई एक अधिकारियों का फोन सवेरे से मेरे भी मोबाइल पे आया। और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अनुशासन में रह के हम अपने आंदोलन को गति देने का काम भी करेंगे। 10 तारीख से 13 तारीख तक भोजनावकाश में एनसीआरएस का ये विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन 14 तारीख से ये आंदोलन हमारे धरने के रूप में परिवर्तित होगा। मित्रों, आ रहा हूँ जीएमसी में मुख्य नियंत्रक महोदया के ऊपर, जब शाखा मंत्री बोल रहे थे यहाँ कर्मचारियों में पेपर चल रहा है कि हमारे कार्य से आप संतुष्ट हैं तो साइन करिए। हम सरकारी नौकर हैं मित्रों, हम सारे लोग गांव देहात से आए हुए हैं और नौकरी कोई घर से लेके नहीं आया है। हमारी पैतृक संपत्ति ये नहीं है, हम रेल के नौकर हैं। प्रशासन एक निश्चित समय के बाद हमें जहां भी काम लेना होगा, जहां भी मुनासिब समझेगा, हमारा स्थानांतरण करेगा। और हमें उस पद से, उस कुर्सी से ऐसी क्या मोह माया है कि उस कुर्सी को छोड़ने के लिए आपको इस तरह के काम करने पड़ रहे हैं कि एन के इन प्रकारेण हम उस कुर्सी पे विराजमान रहें। चाहे वो एसएस कानपुर सेंट्रल हो, चाहे जीएमसी की मुख्य नियंत्रक महोदया हो, दोनों लोगों की स्थिति ये हो गई है साथियों। कर्मचारियों को उत्पीड़न करना, कर्मचारियों को धमकी देना और उनके झांसे में जो न आवे, उनके दबाव में जो न आए, उसके साथ इस तरह का काम करना कि किसी को चार्जशीट दे देना, किसी की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है तो उसको G92 न देना और अनऑथराइज एब्सेंट करना, इस तरह के क्रियाकलाप परिचालन विभाग काम में किया जाए। बहुत अच्छी बात है। शाखा के समस्त शाखा पदाधिकारियों को, अभी हमारे शाखा अध्यक्ष महोदय भी हैं, संचालन कर रहे हैं और बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखा। जो समस्याएं हैं, मैं इसके लिए इनको भी बधाई देता हूँ। यूनियन का जो धर्म है, हमें उस धर्म को निभाने में कहीं संकोच नहीं होना चाहिए मित्रों। भयमुक्त होकर के कर्मचारियों की समस्याओं का उद्गार हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे।
जिसको बुरा लगता हो लगे, हम गाली किसी को नहीं दे रहे हैं। हम अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किसी के प्रति नहीं कर रहे हैं। हम रेल रोकने का काम नहीं कर रहे हैं, रेल में कोई इस तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई आती है, इस कार्रवाई को करने में भी हमें कोई संकोच नहीं है। मंडल रेल प्रबंधक महोदय से भी हम लोग मिले थे, उनको भी सारी सूचनाएं दे दी गई थी। लगभग 1 महीना होने जा रहा है। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी महोदय को भी सारी चीजों की जानकारी है। सारे लोग कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। अभी आज एक अधिकारी महोदय का फोन आया था, यही सब चर्चा हो रही थी, तो लगे कहने कि आगे की क्या रूपरेखा। हमने कहा महोदय, आगे की जो रूपरेखा होगी ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप समझौता पे आएंगे, बात पे आएंगे, निस्तारण पे आएंगे, तो यूनियन हमेशा वार्ता से भागने का काम नहीं करती है, लेकिन आंदोलन को हम पीछे नहीं ले जाने का काम करेंगे। स्पष्ट बोलने लगे कि परिचालन के जो अधिकारी हैं वो अपने को डीआरएम से कम नहीं मानते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारे फोरम पे इत्तला कर दिया है, सूचना दे दी है, मर्जी आप लोगों की है। अशांत होगा वातावरण, कहीं न कहीं जवाबदेही आपकी है। आप इसे 5 को चस्पा कराने का काम कर रहे हैं कर्मचारी को न दे करके। एक बात हमको जानना है, सीनियर डीओ महोदय, तुमने एक से 5 चस्पा कराया है कोर्ट में, लेकिन ध्यान रखना है आंदोलन आज पहले दिन शुरू हुआ है और आंदोलन अभी अपने चरम पे आएगा। तो प्रयागराज मंडल से जितनी गाड़ियां दिल्ली जाती हैं, हर गाड़ियों में तुम्हारे खिलाफ पोस्टर और प्रदर्शन का काम होगा। इससे भी आंदोलन चलाने के लिए कानपुर में ऐसा नहीं है कि ये पहला आंदोलन है। समय समय पे कानपुर के सारी ब्रांचों ने मिलकर के बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं मित्रों। चाहे वो विद्युत लोको से ट्रैक्शन मशीन सेट का आंदोलन रहा हो, गैरेज वैगन का आंदोलन रहा हो, या RSO शाखा का आंदोलन रहा हो, रेलवे अस्पताल का आंदोलन रहा हो, इंजीनियरिंग का आंदोलन रहा हो मित्रों, या कानपुर सेंट्रल जनरल पावर का आंदोलन रहा हो। हम लोगों को ये आदत पड़ गई है, हम लोग अभ्यस्त हैं आंदोलन करने की। सारी छुट्टियों का मैनेजमेंट हम लोग कर लिए हैं, हमारे सारे कामरेड अपनी व्यवस्था कर लिए हैं। SS महोदय, ये अपने सीनियर डीओ को बताने का काम आप करिएगा। भयभीत मत होइए, कोई हिंसात्मक कार्रवाई हमारा कोई भी कार्यकर्ता करने का काम नहीं करेगा, लेकिन आंदोलन में कहीं हम पीछे भी हटने का काम नहीं करेंगे। आज जो संख्या बल आप देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कि आज कुछ लोग आए हैं, नया जोश है। ऐसा नहीं मित्रों, हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है। सारे लोग एकजुट होकर के, संगठित होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाह अधिकारी के क्रियाकलापों के खिलाफ संगठित होकर के आगे बढ़ने का काम करिए मित्रों। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे कि किसी को हम अपने ऊपर इस तरह की अंगली उठाने का मौका दें मित्रों। साथियों, 2:30 बजे तक का ही कार्यक्रम है, ये चलेगा लंबा दौर। आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, सारी शाखाओं के सारे जिम्मेदार लोग एकत्रित हैं। आज पहला दिन है मित्रों, एक करो या मरो का आंदोलन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन है, तानाशाह के विरुद्ध ये आंदोलन है। हम कोई गलत मांग लेके आंदोलन करने के लिए नहीं उतरे हैं, ये सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर कोई इस मुगालते में हो, चाहे सुपरवाइजर या अधिकारी कि आए हैं 2-4 दिन में चले जाएंगे, तो अपने मन से ये गलतफहमी निकालने का काम करेगा। NCRES जहाँ धरना प्रदर्शन शुरू करती है, इस आंदोलन का हम आगाज करते हैं मित्रों, उसको अंजाम तक पहुँचाने का भी काम करते हैं। संदेह नहीं, कोई आज
हमारा और एनसीआरएस ने आपका रिकॉर्ड भी रहा है। अंत में मैं चाहूँगा कि आप लोग अनुशासित तरीके से 1 नंबर प्लेटफार्म पे नारेबाजी करते हुए पुनः यहीं वापस आके विधिवत रूप से इस आंदोलन के समापन की, आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। एनसीआरएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एनसीआरएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एनएफआईआर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एनएफआईआर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ मत टकराओ एसएस कानपुर सेंट्रल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद एसएस कानपुर सेंट्रल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद चीफ कंट्रोलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 कानपुर मुर्दाबाद 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 कानपुर मुर्दाबाद 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 चीफ कंट्रोलर मुर्दाबाद 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 चीफ कंट्रोलर मुर्दाबाद 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 कर्मचारियों को शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर्मचारियों को पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीनियर डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीनियर डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसएस कानपुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसएस कानपुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीफ कंट्रोलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर्मचारी का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, चोर बगारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, चोर बगारी बंद करो, एसएस कानपुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कंट्रोलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीफ कंट्रोलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीफ कंट्रोलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनसीआरएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीआरपी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसएस कानपुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद
मुर्दाबाद TMCC पेट्रोलियम मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद NCR जिंदाबाद LFI जिंदाबाद महामंत्री श्री आर्मी सिंह जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद राजस्थान मुर्दाबाद घोषित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। कोई भी आंदोलन चलाने के लिए धैर्य और संयम की जरूरत होती है मित्रों। कहीं न कहीं आपके इस क्रियाकलाप से, कार्यक्रम से जिनके भी विरुद्ध आवाज उठाई जाती है, जिनके क्रियाकलापों के विरुद्ध इस तरह से आंदोलन चलाए जाते हैं, कहीं न कहीं बौखलाहट होती है। बौखलाहट में आपको भी उकसाने का प्रयास लोग करेंगे। आप मतलब शाखा के लोगों को अनाप शनाप बातें इधर उधर से कहलवाई जाएगी। लेकिन मित्रों, एक गंभीर समय है, आंदोलन को हमें सफल करना है। बहुत संयम से आपको आगे आंदोलन को ले चलने की जरूरत है। दो बातों पे हमें विशेष ध्यान देना है। कहीं से अगर कोई उकसाने की बात आती है, आप उसको टालने की कोशिश करिए। फोकस करिए अपने आंदोलन पे, फोकस करिए कर्मचारियों के बीच में अपनी बात को पहुंचाने की, इसलिए कि सूर्यबाजी शुरू हो जाएगी। सूर्यबाजी ये होगी कि शाखा का ये काम, इस पदाधिकारी का काम, इस सेक्रेटरी का काम फंसा है, इस वजह से इस तरह का काम हो रहा है। लेकिन नहीं मित्रों, आप लोग कर्मचारियों को बताने का काम करिए। यूनियन कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति जिम्मेदार भी है और जवाबदेह भी है। अगर यहाँ गार्डों की समस्या को लेकर के शाखा मुख्य, शाखा अध्यक्ष ने कोई मोर्चा खोला है और समस्याओं का निस्तारण करने के बजाय प्रशासन इनको टारगेट करके दबाने का काम कर रहा है, कोई बर्दाश्त करने की चीज नहीं है। यूनियन के पास यही एक रास्ता है, आंदोलन, और उस रास्ते पे NCRES आगे बढ़ चुकी है मित्रों। मॉनिटरिंग डिवीजन से भी, वहाँ पे डिविजनल सेक्रेटरी है, मेरी बात हो रही है। महामंत्री जी को भी हम लोग डेली बाई डेली रिपोर्ट देने का काम कर रहे हैं मित्रों। और यकीन माने साथियों, अगर अधिकारी को ये लग रहा है कि एक चार्जशीट हमने नोटिस बोर्ड पे चस्पा करा के बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो अधिकारी भी इस मुगालते में न रहे। जो भी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से गुजरेगी, उस अधिकारी के काले कारनामों का चिट्ठा कंप्लेंट के माध्यम से रेलवे बोर्ड तक भेजने का काम भी NCRES FIR करेगा। आप सभी लोगों को इस आशा के साथ और भरोसे के साथ आज की मीटिंग की समापन की घोषणा करता हूँ कि कल आप लोग और दुगने ऊर्जा के साथ यहाँ आने का काम करेंगे। और मैं अब माइक दे रहा हूँ आज के संचालक महोदय को। आप सभी साथियों से करबद्ध प्रार्थना है कि यूनियन कार्यालय पर जरूर चलेंगे। वहाँ आप सभी के जलपान की व्यवस्था है, जलपान करने के बाद ही अपने अपने स्थान पर जाएंगे। यूनियन कार्यालय पर चलें, वहाँ चाय पान की व्यवस्था है, जो कुछ भी है उसे ग्रहण करें।